अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नौशमतबरस कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स के फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव में हम एक खुसूसी प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसको हम डिबेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक डिस्कशन है शाहीन बाग के ताल्लुक से। शाहीन बाग एक मोमेंट था जिसका चर्चा पूरी दुनिया भर में हुआ और अभी तक उस पर बहस जारी है। और खास तौर पर इन दिनों बहस करने की वजह यह है कि बिल्कुल आज से एक साल कबल इन दिनों सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि मुल्क के अक्सर सूबों में, अक्सर शहरों में शाहीन बाग की तरह एक मूवमेंट बना हुआ था, एक प्रोटेस्ट जारी था। और ये प्रोटेस्ट था सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ। जिन मुद्दों को लेकर, जिन इश्यूज को लेकर शाहीन बाग की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया था। उसके बाद 15 दिसंबर को उन पर पुलिस ने फायरिंग किए, लाइब्रेरी में घुसकर पुलिस हमला आवर हुई और उसके बाद शाहीन बाग की खवातीन ने प्रोटेस्ट शुरू किया। और उस प्रोटेस्ट के बाद वो मार्च में वो प्रोटेस्ट खत्म भी हो गया कोरोना की वजह से, लेकिन उसके असरात अभी भी बाकी है। और आज के दौर में एक साल बाद शाहीन बाग को लेकर क्या लोग सोच रहे हैं, क्या उसके बारे में बातचीत हो रही है, क्या एक नजरिया अपनाना चाहिए, इन दिनों क्या करना चाहिए, जिन मुद्दों को लेकर, जिन इश्यूज को लेकर शाहीन बाग प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी, उस सिलसिले में कितनी कामयाबी मिली है, इन सभी इश्यूज पर आज हम बातचीत करेंगे, बहस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ इस डिस्कशन में जो लोग शामिल हैं, जो लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, उनमें जो नाम है बहुत मारूफ हैं और ये वो लोग हैं जो शाहीन बाग से जुड़े हुए थे हमारे साथ। तो आप सब लोगों का मिल्लत टाइम्स में शुक्रिया कि आप सबने हमें ज्वाइन किया। और शुरुआत करेंगे शाहीन बाग से, लेकिन उससे पहले अपने ऑडियंस को हमें बताना चाहते हैं कि मिल्लत टाइम्स ने जनवरी 2021 में 5 साल का सफर पूरा कर लिया है। और मिल्लत टाइम्स 5 साल सफर मुकम्मल होने पर जश्न सीरीज के तहत कई सारे प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है, जिसमें हम लोग एक डिजिटल मीडिया इम्कानात और चैलेंजेस के नाम से एक स्विंगर निकाल रहे हैं 304 पेज पर। उर्दू में पहली मरतबा कोई तहकीकी और दस्तावेजी शुमारा मंजराम पर आएगा। इसके अलावा तकरीबन 22 अहम टॉपिक पर हम लोगों ने वेबिनार करने का फैसला किया है जनवरी में, फरवरी में, और हमारा आखिरी इजलास प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में होगा इस ताल्लुक से। इसके अलावा मिल्लत टाइम्स ने 50 ऐसी खबरों का मजमुआ भी शाये करने का फैसला किया है जिन खबरों ने तारीख रकम की है, जो स्टोरीज मौसूल हुई है। बहरहाल तो हमें सिलसिला आगे बढ़ाते ही हमें इत्तला देनी थी आप सब व्यूवर्स को। और शुरुआत हम करते हैं आफरीन फातिमा से। आफरीन फातिमा, शाहीन बाग को आज 1 साल पूरे हो रहे हैं। पिछले साल इन दिनों शाहीन बाग का प्रोटेस्ट जारी था। तो शाहीन बाग ने हिंदुस्तानी समाज को, हिंदुस्तान को क्या दिया है? आप किस तरह सोचते हैं शाहीन बाग के बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी बेहतर। तो शाहीन बाग के बारे में जब मैं सोचती हूँ या जब मैं याद करती हूँ कि पिछले साल का क्या मंजर था शाहीन बाग का, तो मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल जो आता है वो है शर्जील इमाम का, क्योंकि वो हमारे साथ के ही एक स्टूडेंट हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। और मुझे बहुत ही विविडली याद है कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब सिर्फ एक बिल था और पार्लियामेंट में पास होने को आ रहा था, तो उस वक्त एक मीटिंग बुलाई गई थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जिसमें कि डिस्कस था करने का एक कि जेएनयू एज अ यूनिवर्सिटी हम क्या करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को वापस भेजने के लिए, या इसकी मुखालिफत में हम किस तरह अपने एहतजाज करेंगे। और उस मीटिंग में शर्जील भाई ने अपना जो एक आइडिया था कि हमको आमादा कर देना है, हमको मजबूर कर देना है सरकार को कि वो हमारी बात सुने। ये एक आइडिया होता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बुरी तो नहीं है कि हमको मरने दे दे। मतलब अगर हम भूख हड़ताल कर रहे हैं अपनी डिमांड्स को लेके, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बेदर्द तो नहीं है कि वो हमको मरने दे दे। तो उस लिहाज में भूख हड़ताल होता है। लेकिन आज के वक्त में इंडियन मुस्लिम्स का ये हाल हो रखा है कि हमको पता है कि अगर हम किसी पार्क में बैठ के भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और हम कितने दिन भी भूख हड़ताल करते हैं, फिर भी इस सरकार के कान में जूं ही नहीं रहेंगी, इस सरकार को फर्क ही नहीं पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शाहीन बाग को लेके याद रखने की है वो यही होगी कि ये एक प्रोटेस्ट था जिसने मुस्लिम कम्युनिटी को कहीं ना कहीं जगा दिया है। शुक्रिया। हमारे साथ है जनाब इरफानुल्लाह साहब। इरफानुल्लाह साहब, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को आप क्या समझते हैं? जी शुक्रिया। मैं वैसे तो इस पे काफी तफसील से बात हो सकती है, लेकिन चूंकि वक्त कम है, 2-3 बातें हैं जो आपके सवाल के हवाले से की जा सकती हैं।
तो डेमोक्रेसी जो है वो हर हालत में एक तरीके की उम्मीद को उसको जगाना चाहिए। तो पहली तो मुझे लगता है शाहीन बाग कहीं ना कहीं उसका एक जीता जागता सबूत था, वो जितने वक्त के लिए भी था, जिस शक्ल में भी था, और उसको लेके अलग अलग तरीके की बहस हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे लोगों को ये समझ में आया कि भाई इस मुल्क में अभी भी उम्मीद का मामला जो है वो कमजोर नहीं पड़ा है, कि किसी के पहनावे को या किसी के चेहरे को या किसी की बातचीत को लेकर के हम ये फैसला करें कि कौन सेक्युलर है और कौन सेक्युलर नहीं है। आपकी नजर में क्या है सेकुलरिज्म के तारीफ? भाई मेरी नजर में सेक्युलरिज्म की तारीफ ये है कि तमाम मजाहिब जो हैं वो बराबर हैं, क्योंकि हम जब मुस्लिम कौम की बात करते हैं तो हम कमोबेश ये मान लेते हैं कि मुस्लिम औरतें जो हैं वो हिंदुस्तान का करीब करीब सबसे पिछड़ा तबका है, लेकिन मुस्लिम औरतों ने हिंदुस्तान की एक खास जगह की ये बता दिया कि भाई हिंदुस्तान में किस तरीके से जमहूरियत की कुछ बुनियादी चीजों को अभी भी हम बचा सकते हैं। सीए को देखें तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सीए लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे एक अटैक है। हमें ये समझना पड़ेगा कि सीए जो बीजेपी की एंटी मुस्लिम पॉलिसीज है उसका कंटिन्यूएशन है। मुसलमानों को खात्मा करना है, मुसलमानों को सेकेंडरी सिटीजन बनाना है, अब तो मतलब सिटीजनशिप ही छीनने का इरादा है उनका। तो हमें ये समझना है सबसे बड़ी बात तो कि सीए जो है वो एंटी मुस्लिम है, ठीक है, वो एंटी दलित भी है, एंटी ट्राइबल्स भी है, बट सबसे पहले एंटी मुस्लिम है। जो वायलेंस हुई वो मुसलमानों पे हुई है, ठीक है, एंड जो डायरेक्ट वायलेंस फेस करी है वो मुसलमानों ने फेस करी है। आप देखें पुरानी दिल्ली की जगह देखें, जामिया की जगह देखें, वहां पर ये हुआ है, वायलेंस हुई है, लोगों के हाथ पैर तोड़े गए, गोलियां मारी गई लोगों को। अब मेरे हिसाब से ये सिर्फ सीए के अगेंस्ट नहीं था, ये इंडिया में जो इतने सालों से जो इस्लामोफोबिया है, ऐसा तो है नहीं ना कि एंटी मुस्लिम जो सेंटिमेंट है वो इंडिया में अब आया है या बीजेपी के बाद आया है, तो उसका भी एक रिस्पॉन्स है, उससे भी लड़ने का एक रिस्पॉन्स है, उसका भी एक रिस्पॉन्स है एंटी सीए मूवमेंट जो था हमारा। तो अगर हमसे कहा जाता है कि मतलब पूरे मूवमेंट में हमसे बोला गया कि अपनी मुस्लिमनेस को टोन डाउन करो, ये वोकैबुलरी मत यूज करो, ये स्लोगन मत यूज करो, ठीक है, तो फिर वही बात है ना कि आप क्लेम कर रहे हो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी कंट्री की माइनॉरिटीज को नहीं बचा सकते, वो अपनी आइडेंटिटी की बात नहीं कर सकते हो, तो फिर मतलब आप किस कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे हो। और दूसरी बात ये कि अगर मतलब फिर तो आप यही बोल रहे हो ना कि क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी पे अटैक है तुम अपनी आइडेंटिटी छोड़ दो, ये तो मतलब दिस डजंट मेक सेंस कि अगर आपकी आइडेंटिटी पे अटैक है तो एक काम करो, आप मत बताओ कि आप मुसलमान हो, ठीक है। एंड सेकेंड, और फिर ये भी है कि देखिए अगर हम इस्लामोफोबिया को एड्रेस नहीं करेंगे और हम मुस्लिम आइडेंटिटी को टोन डाउन करते जाएंगे, जबकि इस पूरे मूवमेंट में जो रिसीविंग एंड पे वायलेंस के थे, जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो मुसलमानों का ही हुआ है। अगर हम उस चीज को नहीं बोलेंगे, पॉइंट आउट नहीं करेंगे, तो हम उस इस्लामोफोबिया को कैसे काउंटर करेंगे? अगर नहीं काउंटर करेंगे, आज सीए आया है, कल कोई और नया बिल आ जाएगा, तो जरूरी है कि इस इस्लाम फोबिया को एड्रेस करें और अपनी आइडेंटिटी का जो असर्शन है उसको जो लोग अपोज करते हैं, आई डोंट थिंक वो हमारे अलाइज हैं। तो आफरीन ने जैसा बोला कि मतलब एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आफरीन ने क्या बोला, लेकिन अभी जो डिस्कशन चल रहा था वो ये चल रहा था कि ये क्या मुसलमानों का प्रोटेस्ट है। देखिए ये स्टार्ट मुसलमानों ने किया, रिसीविंग एंड पे मुसलमान थे, तो हम यही मेरा कहना है कि मुसलमानों का प्रोटेस्ट था, लेकिन हमारे साथ जो अलाइज जुड़े थे उनका बहुत शुक्रिया, लेकिन हम कभी भी अपनी जो इस पूरे एंटी सीए मूवमेंट की जो नेचर है, मुस्लिम वो है, उसको इनविजिबलाइज नहीं कर सकते। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।